जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीविद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसका डीवीपीएसटी चल रहा है, जो हम पर डे इस पर चर्चा करते हैं। कहाँ कितने फेल हुए, कहाँ कितने पास हुए, जिलों का 35-40 जिलों का डाटा मिलता है, उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। और हाइट में कहाँ ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, अपसेंट कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, इन सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज जो मिला है वो 32 जिलों का डाटा मिला है। अब प्रोविजनल कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मेन पॉइंट बताऊं तो आपको, आज हाइट में अच्छे खासे बंदे फेल हुए और अपसेंट तो आज बहुत ज़्यादा रहे, कहीं कहीं 10% से भी ज़्यादा अपसेंट रहे। अगर ओवरऑल अपसेंट का डाटा निकाल दिया जाए तो कम से कम 8 से 9% ओवरऑल अपसेंट हो रहे हैं और 5-6% और फेल हो रहे हैं। टोटल मिला के 15-16% तक ये आंकड़ा जाएगा, 14-15-16% तक। और आज का तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आज तो कम से कम 16% भी क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि अब आप खुद ही लगा लो कि अगर जहाँ पे 70 बंदे का बुलावा है तो 70 में से अगर 57 या 58 पास हुए अपसेंट और हाइट में बाहर लगा के, और 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पर चेस्ट में भी बाहर हुए। हम लोग सारे पॉइंटों पे एक करके चर्चा करेंगे। पहले जो आपके डाउट थे कमेंट से वो लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग जो है बताएंगे कि कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। आपका भी ज़िला उसमें हो सकता है, बने रहना 2 मिनट के लिए और ध्यान से सुनना। बाद में कमेंट मत करना कि जिस ज़िले का मैं बता दूं उसी ज़िले का आप पूछो, वो मत करना, ठीक है। अगला पहला पॉइंट है कि जो है चेस्ट में कैसे फेल कर रहे हैं, फुलाने में कर रहे हैं या वैसे फेल कर रहे हैं नॉर्मली। देखो, चेस्ट में कल एक लड़का जो फेल हुआ था वो तो उसका बहुत ज़्यादा पतला था, ऐसा बताया जा रहा है कि तो उसका तो 70-72 ही था। जिसने भी मैसेज किया लड़के ने बोला उसका तो 70-72 ही चेस्ट था, बिल्कुल पतला सा था। तो उनका फेल होना करना मजबूरी होगी, मतलब बिल्कुल पतला सा, हाथ पतले पैर पतले बिल्कुल, तो उसको फेल किया था। बाकी की एक जगह सुनने में आया था कि वो बिल्कुल भी नहीं फुला पा रहा था, चेस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत मोटा बंदा था, पेट वूट बहुत ज़्यादा था और जो है नहीं फुला पा रहा था बिल्कुल, तो एक जगह फुलाने में भी हुआ है। अगला पॉइंट है, हमारे सर्टिफिकेट की जगह सीरियल नंबर पड़ गया है तो क्या करें। अगर आपके सर्टिफिकेट की जगह सीरियल नंबर अगर आपका पड़ गया जाति प्रमाण पत्र का, तो आप क्या काम करो, एक एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट बनवा कर वहाँ पर ले जाइए, या तो आपका वैसे ही सही कर दिया जाएगा वहाँ, और नहीं तो आप एफिडेविट दे देना, आपका सही हो जाएगा। और ज़्यादातर सेंटरों पे एक चीज़ सामने आ रही, जो भी किसी की गलती हो रही तो वहीं पे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और वहीं पे आपकी गलती सही कर दी जा रही बिना एफिडेविट के। पर कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पर एफिडेविट लिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, डीवीपीएसटी की लिस्ट कितने समय बाद लगती है। डीवीपीएसटी की जो लिस्ट है वो लग जाती है आपकी, जैसे मान लो 70 बंदे हैं तो 70 बंदों का सबका हो गया, होने के बाद में आपको तो भेज दिया जाता है। उसके बाद में वहाँ पे छटाई होती है कि कितने बंदे पास हुए, कितने फेल हुए। जिसके साइन रह जाते हैं अधिकारी लोगों के तो साइन वगैरह हो जाते हैं। फिर इसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद, और किसी किसी की तो 15 मिनट बाद भी लग जाती, किसी किसी की 2-3 घंटे बाद लगती। तो सेंटर सेंटर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है काम करने वाले वो कितना फास्ट कर रहे हैं और कितना स्लो कर रहे हैं। तभी देखते होगे किसी किसी सेंटर की लिस्ट 3 बजे आ जाती है और किसी किसी की शाम को 7-8 बजे भी आ पाती है। अगला है, जाति और निवास में पापा का नाम गलत है तो क्या करें। जाति और निवास में पापा का नाम गलत है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे सही आपका हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं। अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही रहे, बाकी का जो है अगर आप ओरिजिनल हो। और हाँ, बता दूँ, आज 2-3 बंदे फर्जी भी पकड़े गए हैं मथुरा में, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब मथुरा का आएगा तब। अगर आप लीगल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, डीवीपीएसटी में किसी को फेल नहीं किया जाता है, बस बंदा ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल बंदा नहीं तभी दिक्कत आएगी। आप ओरिजिनल हो और आपके उस डेट के अंदर के कागज़ हैं तो आपको जो है प्रोविजनल भी नहीं किया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है, निवास में थाना गलत है तो क्या किया जाए। निवास में आपका थाना गलत है, कोई बात नहीं, अभी आप वहाँ पे देखो, निवास में आपका गलत है तो ऐसे तो सही होगा नहीं। निवास में गलत है ना, पर वहाँ पर नोट सही करा देना। अभी इसमें जो है वो होने दो, अभी जहाँ पे आप जाओगे वहाँ बिल्कुल फॉर्म में सही भरा हुआ है, स्पष्ट भरा हुआ है, वही रहने देना। उसके साथ छेड़खानी मत करवाना। ये मत करना जैसे निवास में अभी जो थाना है आपका वो करवा दो, वहाँ पे बिल्कुल आप सही नोट कराना। और बाद में क्या काम करना, जब ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो नया भी लेके जाना, उसके ज़रिए से चेंज आपका हो जाएगा और बाकी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। थाना है, थाना इतना ज़्यादा देखा भी नहीं जाता है इसमें निवास में, और अगर देखा भी जाए तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लो कि जो है ऐसे ऐसे गलती से जो है गलत हो गया करके, और बाकी की जो है वहाँ पे सही रखवाना, बस मेन मकसद वही है। अगला पॉइंट है, वेरिकोज वेन है प्राइवेट पार्ट में दिक्कत होगी क्या।
भाई प्राइवेट पार्ट तो यहाँ चेक ही नहीं होते और बहुत ज़्यादा मेडिकल में पास हो रहे हैं। अभी यूपी एसआई का हुआ था, सिविल पुलिस का 4242 का हुआ था, 4124 पास हो गए, उसमें 118 मात्र फेल हुए। 4242 में से मतलब खुद समझ सकते हो कि कितने बंदे मेडिकल में यहाँ पे बिल्कुल वही फेल होता है, बिल्कुल लंगड़ा लूला हो, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस हो, तो बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला पॉइंट है मेरी 10th 12th पिता का नाम गलत है। आपका 10th में 12th में पिता का नाम गलत है, एक एफिडेविट मरवा के ले जाइए, और नहीं तो आपका वैसे भी सही वहाँ पे हो जाएगा। अगला है जो अपसेंट हैं वो फेल माने जाएंगे या मौका और मिलेगा। देखो अपसेंट हैं तो अगर मान लो जैसे सेंटर पर 10 अपसेंट हो रहे हैं, तो 10 अपसेंट में एक ही दो बंदा ऐसा होगा जो बाद में जाएगा। अपसेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 1500 बंदे कम से कम जो है यूपी एसआई वाले हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया वो, और 500-700 बंदे हमारे जैसे हैं कि जो है नहीं जा रहे हैं। जैसे DBPST देने गए थे यूपी पुलिस एसआई का, तब हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया था, जैसे 258 नंबर मेरा भी था, तो मैंने भी अपना छोड़ दिया DBPST। ठीक है, मेरा DBPST था पीलीभीत, तो मैंने भी छोड़ दिया। तो ऐसे मेरे जैसे 500 बंदे होंगे, 2000 तो ये हो गए, और वो क्या बोलते हैं BPU का रिजल्ट आया 400-500 उधर भी होंगे, और CHSL का आया 1500 उधर भी होंगे। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 3 से 4 हज़ार बंदे जो है DBP इसके आराम से जो है कर देंगे। 70,000 में से 65,000 ही मेरे हिसाब से तो वहाँ पे पहुँचेंगे, और इसीलिए 10% तक अपसेंट हो रहे हैं। ये 10% अपसेंट होके भी वही 6-7 हज़ार के आसपास जाएगा। ओवरऑल निकाला जाए तो वही 8-9% पर एवरेज जाएगा अपसेंट होने वालों का। तो कुछ को जिन्होंने बैक डेट ले रखी तो उनको मौका मिलेगा, बाकी जिन्होंने बैक डेट नहीं ले रखी तो उनको तो अपसेंट लिख दिया गया। मुझे तो नहीं लगता उन पर कोई विचार किया जाएगा। अगला पॉइंट है EWS में ओवर राइटिंग है तो क्या करें। भाई ओवर राइटिंग है तो पहली बात तो ओवर राइटिंग करनी नहीं थी, अगर हो ही गई है तो कोई बात नहीं, जो है आप जाइए वहाँ पे और पॉइंट देखा जाएगा आपका किस पॉइंट में ओवर राइटिंग है, समय का है नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो आपको दिक्कत इतनी नहीं आएगी। कुछ नाम वगैरह एड्रेस वहाँ पे ओवर राइटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस समय के अंदर का होना चाहिए। कुल मिला के ये है, उस समय के अंदर का है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट ज़िले वाइज कि कौन से ज़िले में कितने कहाँ फेल हुए, कितने पास हुए। ध्यान से सुनना, आपका भी ज़िला इसमें हो सकता है, बाद में उसी ज़िले को कमेंट मत करना जिस ज़िले को मैं बता दूँ। सबसे पहले है बदायूं। बदायूं में बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पे 4 अपसेंट हो गए, 5 यहाँ हाइटम बार हो गए और 61 यहाँ पे पास हो गए। अगला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 यहाँ पे अपसेंट हो गए और 1 हाइटम बाहर हो गया, यहाँ पे 1 प्रोविजनल हो गया, यहाँ हो गए 63 पास, 63 पास हो गए यहाँ पे। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 7 अपसेंट हो गए जो कि 10% है, 5 यहाँ पर हाइटम बाहर हो गए और 2-3 यहाँ पर प्रोविजनल हो गए, 55-56 यहाँ पर पास हो गए, जो कि अगर परसेंटेज निकालोगे तो 20% से भी ज़्यादा चला जाएगा यहाँ फेल होने का रेशो। अभी लगा लो 70 में से 14 फेल हो गए तो 7 दूनी 14, 20% सीधे सीधे हो गया। अगला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 3 यहाँ पे अपसेंट, 1 यहाँ पे हाइट में अनफिट और 1 यहाँ पे प्रोविजनल, 65 यहाँ पे पास। अगला है उरई। उरई की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 अपसेंट हुए और 5 यहाँ पर हाइट में बाहर हुए और 61 यहाँ पास हुए। अगला है आगरा। आगरा की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 हाइट में बाहर हुए, 5 अपसेंट हुए और यहाँ पर 61 टोटल मिला के पास हुए। झांसी की बात की जाए तो 3 अपसेंट हुए, 6 यहाँ हाइट में बाहर हुए और 61 यहाँ पास हुए। अगला है गोंडा। गोंडा की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 यहाँ पर अपसेंट हो गए और 5 यहाँ हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 60 यहाँ पास हो गए। अगला बिजनौर है। बिजनौर में 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे अपसेंट, 4 यहाँ पर हाइट में बाहर, 64 यहाँ पर फिट। जब से BPU और CHSL का रिजल्ट आया तब से जो है आपका परसेंटेज जो है बढ़ गया है, और अगर ये जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम 1500 बंदे जो है और आपके कम हो जाएंगे रनिंग के लिए। बहुत अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए। अगला है बिजनौर, हमारा होम मतलब बरेली होम डिस्ट्रिक्ट। 70 का बुलावा था, 4 यहाँ पर अपसेंट, 5 यहाँ पर हाइट में बाहर, 61 यहाँ पर पास। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 6 यहाँ अपसेंट और 4 यहाँ पर हाइट में बाहर और 60 यहाँ पर पास। अगला है श्रावस्ती। श्रावस्ती की बात की जाए तो 6 अपसेंट और 1 यहाँ पर हाइट में बाहर, 63 यहाँ पास। अगला चित्रकूट। चित्रकूट की बात की जाए तो 70 का बुलावा था,
70 में से 3 यहाँ पर अपसेंट, 2 यहाँ पर 2 हुए हाइट में बाहर और 1 यहाँ पे प्रोविजनल, यहाँ पे 64 पास। मऊ की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 4 यहाँ पर अनफिट हो गए, अपसेंट हो गए और 1 यहाँ पे हाइट में अनफिट और 65 यहाँ पास। अगला जिला ललितपुर। ललितपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 8 यहाँ पर अपसेंट हुए और 4 यहाँ पर अपसेंट हाइट में बाहर हो गए और 1 यहाँ पर प्रोविजनल हो गया, 57 यहाँ पास हो गए। ये 13 फेल हो गए 70 में से। ये लगभग जाएगा 18% के आसपास। तो कहीं कहीं 18-20% भी जा रहा है और 10% तो नॉर्मली रह ही रहा है। 10% तो वही है, ये एवरेज मिलाया जाएगा तो 14-15% तक DVPST फेल का रेशियो जाएगा, फिर रनिंग रहेगी बाकी। अगला है कानपुर। कानपुर की बात की जाए तो 141 में से 10 अपसेंट हो गए और 4 यहाँ पर 10 अपसेंट हो गए और 4 यहाँ पर हाइट में अनफिट हो गए और 8 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 117 यहाँ पास हो गए। अगला है हमीरपुर। हमीरपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 5 अपसेंट, 3 हाइट में बाहर, 62 पास। अगला गाजियाबाद। गाजियाबाद में 140 का बुलावा था, 7 अपसेंट, 2 हाइट में बाहर, 131 पास। अगला कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात की जाए तो 70 का बुलावा, 6 अपसेंट हुए, 1 हाइट में बाहर, 63 पास। अगला है खीरी। खीरी की बात करें, लखीमपुर खीरी, 70 का बुलावा था, 70 में से 7 यहाँ पर अपसेंट, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर और 2 यहाँ पर अपसेंट, 59 यहाँ पर पास। यहाँ का भी 17% फेल रेशियो। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 1 यहाँ पर अपसेंट, 5 यहाँ हाइट में बाहर और 5 यहाँ प्रोविजनल, टोटल यहाँ 59 पास। अगला बागपत। बागपत की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 यहाँ पर अपसेंट, 2 यहाँ पर हाइट में बाहर, 63 यहाँ पास। अगला फिरोजाबाद। फिरोजा की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से जो है 9 यहाँ पर अपसेंट हो गए और 61 यहाँ पास हो गए। अगला जिला महोबा। महोबा की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 यहाँ अपसेंट हो गए और 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 58 यहाँ पास हो गए। यहाँ का भी बहुत तगड़ा रेशियो रहा है। मथुरा की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 अपसेंट थे और 3 हाइट में बाहर थे और 2 यहाँ पे फ्रॉड पाए गए थे, मतलब फर्जी पाए गए थे, जिनकी अच्छी खासी खिंचाई होगी अब। और 2 चेस्ट माप में भी अपील की थी, 2 ने चेस्ट में भी अपील की थी यहाँ पे और 65 यहाँ ओवरऑल मिला के पास हो गए। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 3 यहाँ पर अपसेंट हो गए, 1 यहाँ हाइट में बाहर और 1 यहाँ चेस्ट में बाहर और 1 यहाँ डेट चेंज कराइए और 64 यहाँ पर पास हो गए। तो ये था इन जिलों का डाटा। बाकी आप लोग कमेंट कर देना कि कौन से ज़िले का नहीं बताया और आपके जो पॉइंट हैं वो ज़रूर कमेंट करना, मैं पॉइंट नोट करता हूँ और फिर अगले दिन उन्हीं पे बता देता हूँ। इस तरह से हम लोग आपका जब तक DVPST चलता है तब तक होम गार्ड की तरह सीरीज़ चलाते रहेंगे। और बताना सीरीज़ कैसे लगी, कंटिन्यू चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, ये भी बताना। और वीडियो जिसने लाइक शेयर नहीं किया हो कर देना और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।